क्या भारत में रहकर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे थे जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे थे, जो यहाँ की तमाम ऐसी बातों को लीक कर रहे थे जो लीक नहीं होनी चाहिए थी? क्या वो जासूसी कर रहे थे? और अगर जासूसी कर रहे थे तो फिर सरकार कहां सो रही थी? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसे वक्त में कुछ यूट्यूबर्स जो ना लगातार भारत में रहकर पाकिस्तान को बड़ी इंफॉर्मेशन पहुंच देते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान भी जाते हैं और वहां पर कई बड़े लोगों से, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स पर अब सरकार का शिकंजा कसना शुरू हो गया है और ऐसे ही आज एक यूट्यूबर्स की मैं बात करने वाला हूं, एक ऐसी महिला का मैं जिक्र करने वाला हूं जो महिला चर्चा में है। और वो कहावत कही जाती है ना कि यहाँ रहते यहाँ कहाँ है, खाते यहाँ कहाँ है, लेकिन उगलते कहाँ है? उन मुल्कों में उगलते हैं ये लोग, या उन मुल्कों की ये लोग चमचागिरी करते हैं जो मुल्क हमारे देश में क्या करता है, आतंक फैलाने का काम करता है। और ये कोई दो नई बात नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से अपनी गद्दारी के लिए जाना जाता रहा है, चाहे वो पहलगाम की घटना हो या इससे पहले आप उठाकर देख लीजिए किस तरीके से हम 1971 की बात कर ले, 99 की जिक्र कर ले, तो ये जो तारीखें हैं ये गवाह इस बात की हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हमेशा से न सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश रचता आया है, बल्कि भारत में रहकर उसने मासूम लोगों की जिंदगियों को छीनने का काम भी किया। हालांकि भारत और पाकिस्तान का जो मामला चलता है, इस मामले में यहाँ की सरकार जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती बरतती है, बहुत ज्यादा जो चीजें हैं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पर आज मैं जो बात कर रहा हूँ ज्योति मल्होत्रा की, ये महिला इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है। हालांकि ये जो महिला है इसके बहुत बड़े ताल्लुकात पाकिस्तान में बड़े अधिकारियों के साथ रहे, इसका पाकिस्तान में आना जाना भी रहा है। इतना ही नहीं, ये जो एम्बेसी है, एम्बेसी के अंदर जो पार्टी होती थी उस पार्टी में ये शामिल दिखती नजर आती थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो शहबाज शरीफ हैं उनकी बेटी से भी इसके ताल्लुकात हैं। तो क्या भारत में रहकर लगातार जानकारी ये पाकिस्तान में पहुंचा रही थी? क्या भारत की कई ऐसी जानकारियां इसने लीक की हैं जो कि नहीं होना चाहिए था? और जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद इसने कुछ वीडियोस बनाए हैं और वो वीडियोस बहुत कुछ इशारा करता है। हालांकि तमाम चीजों को ध्यान में रखकर सरकार ने सख्ती बरती है, इसके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ इसको रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने क्या क्या जानकारियां यहां से पाकिस्तान पहुंचाई हैं, पाकिस्तान से इसको कैसे फंडिंग होती थी और कैसे ज्योति धीरे धीरे इस कदर चर्चा में आने लगी। धीरे धीरे उसने अपने ताल्लुकात, अपनी चीजों को इस तरीके से बढ़ा लिया कि उसका सीधा रिलेशन पाकिस्तान से होता नजर आया। आईएसआई के लिए ये लड़की काम कर रही थी। तो जरा अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि ज्योति मल्होत्रा आखिरकार है कौन और कैसे इसने नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद में इसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। यूट्यूब चैनल शुरू करने के साथ में देखिए ये जो ट्रैवल के जो ब्लॉग्स है वो बनाया करती थी और धीरे धीरे इसने अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाए और कॉन्टेक्ट बढ़ाने के साथ साथ इसकी एंट्री पाकिस्तान में होती है। हालांकि इसमें एक मामला जो है वो लव एंगल का भी देखा जा रहा है, अफेयर का मामला भी देखा जा रहा है। तो चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिरकार कौन है ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की न्यू अग्रेसन कॉलोनी निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आम घर की लड़की है, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के शौक ने उसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। पिता के साथ 58 गज के मकान में रहने वाली ज्योति को पैसे कमाने की चाह इतनी थी कि 12वीं पास करते ही नौकरी खोजनी शुरू कर दी थी। करीब 14 साल पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया था। यह उसकी पहली नौकरी थी।
सूत्रों ने बताया कि रिसेप्शनिस्ट की नौकरी छोड़ने के बाद हिसार से 20 किलोमीटर दूर एक निजी स्कूल में पढ़ाने लगी। वहां भी कुछ ही समय काम किया और हिसार में राजकीय कॉलेज के पास स्थित मार्केट में एक निजी ऑफिस में फिर से रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। नई नौकरी ढूंढने और पुरानी छोड़ने के साथ साथ ज्योति की जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती गई, पर वह सब कुछ नहीं कर पा रही थी जिसके ख्वाब उसने देखे थे। कोरोना काल में जब गुरुग्राम से आखिरी नौकरी छोड़कर हिसार पहुंची तो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगी। यूट्यूब वीडियो और ट्रैवल ब्लॉगिंग से पैसे आने लगे तो ज्योति ने इसी राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया। यहीं से जिंदगी की कहानी ने नया मोड़ लिया। बड़ी गाड़ियों में घूमने, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने, खाने पीने, बैंक खाते में मोटी रकम रखने की चाह ने ज्योति को देश विरोधी गतिविधियों की राह पर ढकेल दिया। ज्योति अपने पिता हरीश कुमार मल्होत्रा के साथ न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती थी। यहीं से ज्योति को गिरफ्तार किया गया। घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो देखने पर ज्योति सेलिब्रिटी लगती है। पिता ने बताया बेटी के पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी वो करती थी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि ज्योति मल्होत्रा जैसे कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन पर सरकार की नजर है। माना जा रहा है कि इन्होंने जो ट्रैवलिंग की है, इन्होंने जिस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग गए हैं, भारत और चाइना का जो बॉर्डर है वहां पर ये लोग जाते हैं। हालांकि वहां पर जो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है। खबर है कि जो ब्लॉग इन लोगों ने बनाए हैं इससे पाकिस्तान और चाइना को बहुत बड़ी मदद हुई है और इसके एवज में इन्हें अच्छी खासी रकम भी दी गई है, क्योंकि जो इनका अकाउंट डिटेल है जो खंगाला गया है और जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं और जो पैसे आए हैं, ये देखा जाता है कि पाकिस्तान से ज्योति मल्होत्रा को कुछ पैसे दिए गए हैं, उसके अकाउंट में पैसे आए हैं। ये पैसे कैसे आए, ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है, इस पर जांच हो रही है। लेकिन अपने दर्शकों को हम यहां पर यह बता दें कि क्या ज्योति मल्होत्रा के कुछ जो कांटेक्ट है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा थे और पाकिस्तान में बड़े अधिकारियों के साथ उसका उठना बैठना। हालांकि अपने दर्शकों को बताऊं, एक शख्स दानिश जिसका मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं, उसके साथ भी इसके रिश्ते सामने आए हैं। तो क्या बड़ा कनेक्शन है ज्योति और दानिश का, ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा पुलिस की एंटी जासूसी विंग ने बड़ी कार्रवाई की है। हिसार की एक महिला यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी और पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप लगा है। इसके साथ ही साथ यह भी बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या ज्योति का पाकिस्तान में किसी शख्स के साथ अफेयर भी था। महिला यूट्यूबर के खिलाफ हरियाणा के हिसार में ही मुकदमा दर्ज भी हुआ है। जांच में ज्योति को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक और नया वीडियो सामने आया है। ज्योति मल्होत्रा के बनाए वीडियो में वह दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई थी। ज्योति की पाक अधिकारियों संग कथित संलिप्तता का पुख्ता सबूत यह वीडियो ही बना है। पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी से ज्योति ऐसे मिलती दिख रही है जैसे वो पहले भी मिल चुकी है। पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी का नाम एहसान उर रहीम उर्फ दानिश है। वीडियो में ज्योति आयोजन की भव्यता की तारीफ करती दिख रही है, साथ ही बार बार पाकिस्तान की यात्रा करने और वीजा प्राप्त करने की इच्छा भी जताती है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि ज्योति उर्फ दानिश की कई तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं, जिसके बाद ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या ज्योति और दानिश के बीच रिलेशनशिप भी है। वीडियो में देखा जा रहा है कि ज्योति पंजाबी भाषा में बात करती भी दिखती है। ज्योति कहती है कि क्या अरेंजमेंट किए हैं दानिश जी हाल ही में। इसके साथ ही अगर देखा जाए जिस तरीके से बात ज्योति कर रही है और जितना कंफर्टेबल होकर वह दानिश और अन्य लोगों से मिल रही है, ये साफ तौर पर बताता है कि उसके पहले से ताल्लुकात इन लोगों के साथ हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से पंजाबी भाषा में ज्योति बात कर रही है, इसे देखकर वहाँ लोग सुन भी रहे हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। अपने दर्शकों को बताऊं कि ज्योति ने यही नहीं, ज्योति ने
कुछ लोगों को ये भी कहा कि आप भी आओ कभी हमारे हरियाणा में, हमारे गांव की खातिरदारी देखकर आपको अच्छा लगेगा। ये संवाद उस वीडियो के हैं जिसमें ज्योति पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित इफ्तार पार्टी में दानिश और उनकी पत्नी के साथ मुलाकात के दौरान कर रही हैं। इसी दानिश को पहलगाम हमले के बाद 13 मई 2025 को भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया और 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया था। ज्योति ने पार्टी में चीन के अधिकारियों से मुलाकात भी की। उसने कहा, आई लव गो टू चाइना, कब दे रहे हो वीजा? इन सब पर हंस पड़ते हैं और वो आगे निकल जाती है। ज्योति हाई प्रोफाइल पार्टियों में बड़े लोगों से जान पहचान बनाने का प्रयास करती थी। ज्योति ने अपने चैनल के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने वाले वीडियो भी बनाए हैं। इसके लिए इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान के थंबनेल को सबसे ज्यादा प्रयोग किया। इन्हीं में से एक वीडियो पर 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी हैं। कुछ वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। इतना ही नहीं, ज्योति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जुड़े हैं। इनमें से पाकिस्तान उच्चायोग में इफ्तार पार्टी में ज्योति की मौजूदगी, दानिश व उनकी पत्नी के साथ अन्य वीआईपी लोगों से मिलने का वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में है। ज्योति ने पाकिस्तान में बनाए हर वीडियो में भारत और पाकिस्तान के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश की है। ज्योति मल्होत्रा ने 22 अक्टूबर 2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद भी वह जॉब करती रही। करीब 3 साल पहले ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल बनाया और वीडियो बनाने लगी। शुरुआत में व्यूज ज़्यादा नहीं आते थे, इसके चलते ट्रैवल ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में वह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई और जासूसी करने के जाल में फंस गई। उसने दानिश का मोबाइल नंबर लिया, दोनों की बातें होने लगी। उसके बाद उसने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा भी की। अपने दर्शकों को बताएं कि लगातार ज्योति दानिश के कांटेक्ट में थी और दानिश और ज्योति लगातार मोबाइल पर बात भी करते थे। आईबी के इनपुट के अनुसार ज्योति 2 बार दिल्ली से सिख जत्थेबंदी के साथ वह एक बार अकेली करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने पाकिस्तान भी जा चुकी है। दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश की वो यात्रा भी कर चुकी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब पर 3.77 लाख और इंस्टाग्राम पर 1.31 लाख फॉलोवर हैं। इसमें देश विदेश के स्थानों पर यात्रा से जुड़े संस्मरण और स्थान विशेष की जानकारियां साझा की गई हैं। ज्योति जिस भी देश में जाती वहां की खास जगहों और खाने और संस्कृति से जुड़ी वीडियो बनाती और उन्हें अपलोड करती। ज्योति की वीडियो में पाकिस्तान से जुड़े वीडियो भी हैं। इसके अलावा ज्योति ने हाल ही में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैचों पर दर्शकों की प्रतिक्रिया वाले वीडियो भी बनाकर अपलोड किए थे। बता दें, हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा तथा उसके 5 अन्य साथी भी शामिल हैं। ज्योति को हिसार के न्यू अग्रेसन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि सूत्रों से इस तरीके की जानकारी भी मिली है कि ज्योति के अकाउंट में जो पैसे आ रहे थे, जिस तरीके से ट्रांसफर पैसे किए गए, इसमें कुछ पैसे उसे पाकिस्तान से भेजे गए थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार उसका क्या बड़ा कनेक्शन पाकिस्तान से और क्यों जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हुए हैं। क्या आईएसआई के लिए ज्योति काम कर रही थी और जो जानकारियां उसने पहुंचाई है क्या वो ये बताता है कि भारत को अब सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि ज्योति को रिमांड पर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि हमारे पास कुछ उसके फोटोज, कुछ वीडियोज सामने आए हैं, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि उसने जो ट्रैवलिंग की है और ट्रैवलिंग के दौरान उसने कुछ वीडियोस बनाए हैं या बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जो ये साफ इशारा करता है कि उसकी बातों में
साफ तौर पर जासूसी जैसी चीजें नजर आती हैं, क्योंकि उसने डिटेल से हर एक चीज का जिक्र किया है जब वो पाकिस्तान जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके आप जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या उसके चैनल्स को अगर देखा जाए, उसमें उसने पाकिस्तान को लेकर प्रेम जताया, यानी कि उसने पाकिस्तान की जमकर तारीफ की है और भारत के खिलाफ उसका नफरती एजेंडा भी इसमें दिखता नजर आ रहा है। तो अब ये सवाल बन जाता है कि आखिरकार कितने समय से ज्योति पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में थी, आईएसआई से क्या उसका बड़ा रिश्ता है, उसने कौन कौन सी जानकारियां पहुंचाई हैं। हालांकि उसके जो परिवार वाले हैं उनका भी बयान इस पर सामने आया। उनका कहना है कि हमें नहीं पता कि उनकी जो लड़की है ज्योति वो ट्रैवलिंग के दौरान इस तरीके के ब्लॉग्स बना रही थी या इस तरीके की जानकारियां वो पाकिस्तान को दे रही थी। और जो पहलगाम में हमला हुआ उसका लिंक भी ज्योति से जुड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ये जगह जगह जाकर जो वीडियोस जो बना रही थी, ब्लॉग्स बना रही थी, इसके जरिए उसने जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई हैं। अब क्या वाकई ज्योति के साथ साथ कई और यूट्यूबर, जिसमें प्रियंका और एक और शख्स है उसका नाम शामिल आया, ये रडार पर आ गए हैं और सरकार अब इन आगे यूट्यूबर से पूछताछ करेगी और साथ ही साथ ये भी खंगालेगी ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर रहकर पाकिस्तान और चाइना के लिए काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।